अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप मर जाते हैं तो क्या आपकी एनर्जी भी आपके साथ मर जाती है? इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो दुनिया में तकरीबन 500 अफराद की मौत हो चुकी होगी, क्योंकि दुनिया में हर 2 सेकंड में 3 अफराद मर जाते हैं। जो लोग मर चुके होंगे तो उनके थॉट्स, ड्रीम्स और होप्स हमारे साथ नहीं रहेंगे। आई होप कि आप उन 500 अफराद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप शामिल हो तो ये सुनकर आपको बड़ी हैरानगी होगी कि आपके मरने के साथ साथ आपकी एनर्जी इस कायनात में हमेशा जिंदा रहती है जब तक टाइम एग्जिस्ट करता है। इस कायनात में मौजूद एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। हकीकत में जब आप मर जाते हैं तो आपकी एनर्जी जब आप जिंदा हो तो उससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जिस्म में मौजूद ज़्यादातर एनर्जी केमिकल एनर्जी है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की शक्ल में हमारे जिस्म में, टिश्यूज़ में और फ्लूइड्स में मौजूद होता है। जब आप ज़िंदा होते हैं तो आपके जिस्म के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और यही एनर्जी आप रिस्पिरेशन के ज़रिए हासिल करते हो, और रिस्पिरेशन में ये स्टोर केमिकल एनर्जी हीट की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज होता है। जब आप किसी शख्स के जिस्म को हीट कैमरा की मदद से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि इसकी जिस्म से हमेशा हीट रेडिएट होती है। जितनी एनर्जी हमारे मसल्स के लिए, हमारे नर्व्स के लिए रिक्वायर होता है, तो उतनी एनर्जी हमारा जिस्म हीट की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर खारिज करता है। यानी जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है तो उतनी ही लास्ट करता है हमारा जिस्म। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर यही केमिकल एनर्जी एनिमल्स इस्तेमाल करती है, और एनिमल्स इस केमिकल एनर्जी को हीट की शक्ल में अपने जिस्म से बाहर खारिज करता है। जब तक आप जिंदा है तो आपके जिस्म के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और यही एनर्जी आपके जिस्म में मौजूद स्टोर केमिकल एनर्जी से हासिल होती है, और जो हीट की शक्ल में आपके जिस्म से बाहर खारिज होता है। लेकिन जब आप मर जाते हो तो आपके जिस्म में मौजूद केमिकल एनर्जी हीट की शक्ल में बाहर जिस्म से खारिज नहीं होता, इसलिए आपके जिस्म का वेट जिंदा होने से ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप जिंदा है तो आपके जिस्म से एनर्जी हीट की शक्ल में कॉन्स्टेंटली खारिज होता है, लेकिन एक मरे हुए इंसान के जिस्म से हीट खारिज नहीं होता, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है। अब ऐसा फर्ज कीजिए कि एक कार है जो कि एक गैराज में पार्क कर दिया गया है, और वही कार जब एक हाईवे पे मूव करता है तो जब वो पार्क होता है तो उसमें फ्यूल ज़्यादा होता है, लेकिन जब हाईवे पे फास्ट स्पीड के साथ मूव करता है तो इसका फ्यूल कम होता है। द सेम वे जब एक जिंदा इंसान होता है तो उसके जिस्म में मौजूद एनर्जी कम होती है, और जब इंसान मर जाता है तो उसके मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाती है, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। क्या साइंस की नज़र में ऐसा मुमकिन है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म का कुछ एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में चेंज हो जाता है? एक इंसान जिंदा होता है तो उसकी एनर्जी भी हीट की शक्ल में खारिज होता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब भी वो हीट की शक्ल में इंसान के जिस्म से खारिज होता है, और ऐसा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करता है। यानी वही एनर्जी इस कायनात में तब तक मौजूद रहेगी जब तक टाइम एग्जिस्ट करेगा। 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो उसका पेशेंट मर रहा था, तो उसने उसको एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में बंद किया और ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आया जब एक इंसान मरता है तो इसकी जिस्म का कुछ वेट ज़्यादा होता है या कम होता है। जब उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसने ये देखा कि उसकी वेट जब वो जिंदा थे तो उससे 21 ग्राम कम थी, इसलिए उसने ये क्लेम किया कि ये 21 ग्राम इंसान के रूह का वज़न है। लेकिन जब उसने 5 अदर पेशेंट पर भी ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो जो डेटा हासिल हुआ वो कांस्टेंट नहीं था। इसलिए साइंस की नज़र में आज तक ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि जब एक इंसान मर जाता है तो ये रूह कहाँ चला जाता है, और ये रूह क्या ये एनर्जी है या कुछ और चीज़।